माय यूट्यूब चैनल। आज जिस बुक के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वो है 10th क्लास की बायो। उसका फर्स्ट चैप्टर है, देखें, गैसों का तबादला, गैसेस एक्सचेंज। अच्छा, बायो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो मुश्किल नहीं लगती। अगर इसको सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, याद नहीं करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, इसको समझेंगे नहीं, तो इसमें कंपार्ट के 90% चांसेस होते हैं। अच्छा, स्कूल में पढ़ाया जाता है कि आपने पैराग्राफ रीड करना है, ठीक है, आपने याद करके आना है। बताया जाता है कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करके आना है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ मिलता है या 2 पेजेस मिल जाते हैं, याद करना है, ठीक। और लास्ट में वो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है। लेकिन जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बच्चा बैठा होता है, उसके हाथ में जब पेपर आता है, वो जब पढ़ता है तो सवाल डिफरेंट होते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। और इसी कंफ्यूजन में वो आंसर गलत कर देता है। और जब वो कंफ्यूज हो जाता है, हालांकि सवाल वही होते हैं, पैराग्राफ में से ही आते हैं, लेकिन उनकी आंखों से वो सवाल नहीं गुजरे होते, ठीक है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है। और फिर जब कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो गलत आंसर लिख देता है, हालांकि उसने वो पढ़ा होता है। बस बच्चे लकीर के फ़कीर होते हैं, उन्होंने वो सवाल नहीं देखा होता तो उनको वो मुश्किल लगता है, वो फिर कन्फ्यूजन की वजह से आंसर गलत लिख देते हैं, जिसकी वजह से कम पार्ट आती है, ठीक है, नंबर कम आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो सेल्फ वर्किंग करते हैं, ठीक है, खुद काम करते हैं, खुद आंसर लिखते हैं, खुद से आंसर लिख सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, 9th-10th में नहीं होते, कि यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे होते हैं जो खुद से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। 9th-10th के जो होते हैं, मैट्रिक लेवल के बच्चे होते हैं, वो लकीर के फ़कीर होते हैं, ठीक है। तो आसान तरीका यही होता है कि आपको जैसे टीचर पढ़ा रही हों तो आप उसी पैराग्राफ में से खुद सवाल ऊपर लिख लें, ठीक है। ये कि इसमें से ये सवाल बन रहा है, ताकि वो आपकी आँखों में से गुज़र जाए, ठीक है। जब एक मर्तबा आँखों के सामने से गुज़र जाता है ना जो सवाल, तो वो ईज़िली उसका आंसर लिखना ईज़ी हो जाता है और आप लिख सकते हैं। अब देखें, ये पैराग्राफ है एक। फ़र्ज़ करें ये पैराग्राफ टीचर ने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा दिया, अब आपने रीड कर लिया। अब कुछ बच्चे तो क्या करें, वैसे बच्चे नहीं लिखते, खुद नहीं लिखते, ये अकेडमीज़ में ही काम करवाया जाता है। ये देखें, ये पैराग्राफ पढ़ लिया। अब कुछ बच्चे जो होंगे वो तो कंफ्यूज हो गए होंगे, अल्लाह इतना लंबा पैराग्राफ याद करें, और वो नहीं याद करेंगे इसी बात में कि बहुत लेंथी है, ठीक है, वो नहीं याद करेंगे। अब इसका क्या सही तरीका है कि आप इस सवाल को देखें कि इस पैराग्राफ में से कौन सा सवाल बन रहा है, इसको ऊपर लिख लें फिर, ठीक है। और जब लिख लेंगे तो आपके लिए ये एक वो नोट्स बन जाएंगे, अलहदा लिखना भी नहीं पड़ेगा, पेजेस पे भी नहीं लिखना पड़ेगा। आप इजीली जब आप याद करने बैठेंगे, जस्ट सवाल देखें, आंसर, और उसका आंसर याद कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कौन सा सवाल बना, ये देखिए, इस तरीके से अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपकी तैयारी जो होगी वो एक्सीलेंट हो जाएगी। गैसों का तबादला कैसे होता है, ये देखें, इन्होंने साफ पता चलता है कि कौन सा सवाल बन रहा है किस पैराग्राफ में से। ये देखें, हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखें, हाईलाइट किया हुआ है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, ये देखें, पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है। अच्छा, अब बच्चे खुद से सवाल बनाने नहीं आते, ठीक है, अंदर से वो इतने उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो अंदर से पढ़ें, सवाल बनाएं। तो ये उसी वक्त आप कर लें जिस टाइम आपको टीचर रीड करने के लिए कह रही है, तो आप अपने दिमाग में, माइंड में ही रख लें कि ये सवाल इसमें से बन रहा है, ठीक है, और फिर बाद में उसको अंडरलाइन कर लें। अच्छा, अब ये है कि सवाल लिख लिया, ठीक है, अब आंसर का नहीं पता, आंसर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो एक पैराग्राफ को 2-3 मरतबा पढ़ो, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंट लाइनें देखो कि कौन कौन सी लग रही हैं, ठीक है, और उसको हाईलाइट कर लो। ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना, 2 नंबर का सवाल होता है ना, तो जस्ट फॉर 5 लाइंस का आंसर काफ़ी होता है, ओके। इसमें से देखिए ये सवाल बन रहा है, नेक्स्ट देखें, ये देखें, ये सवाल इसमें से बन रहा है। अब ये सवाल ऊपर लिख लें, ओके, ये देखें। अच्छा, बायो की तैयारी ऐसे करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखें, ये सवाल बन रहा है कि नाक की साख्त को मुख्तसर बयान करें, या नाक की साख्त
को के नाक की साख को मुख्तसर बयान करें, ऐसे ही अमूमन ऐसा सवाल आ जाता है। ये देखिए, अब इसके नाक की साख्त जौन जौन सी होगी आपने उसको मुख्तसर यानी कि शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखना है। अब उसको अंडरलाइन कर लें, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसको कर लेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, हर पैराग्राफ में से एक सवाल 2 सवाल लाजमी बन रहे हैं, ठीक है। ये देखें, इजीली जो है ना इसको आप कर सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे सवाल बन सकता है फेफड़ों को मुख्तसर बयान करें, ठीक है। अब फेफड़े के बारे में आप जब लिखने लगेंगे तो उसको आप खुद शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे देखें, खुद शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, डायफ्राम की तारीफ़ लिखें, ठीक है। अब फेफड़ों की साख्त है तो अब ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसको आपने खुद शॉर्ट कर लेना है। यहाँ पे देखें, ठीक है, ये देखें। अच्छा, हाँ, ये डायफ्राम की तारीफ़ लिखें, ये बिल्कुल अच्छा। एक अब शॉर्ट सवाल आपको आ जाता है तो आपने क्या करना है, ये नहीं करना कि सिर्फ 2 लाइन का आंसर लिखना, नो, 2 लाइन का आंसर लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। कम अज़ कम आपने 4 लाइन का आंसर ज़रूर लिखना है ताकि आपको 2 नंबर लाजमी मिल जाएं। और अब देखिए, तारीफ़ पूछी है तो आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, उसके साथ अगर कोई मिसाल है तो मिसाल की हेडिंग दे के नीचे मिसाल लिख लें, ठीक है। अगर आपको इसकी डायग्राम नहीं आती और उसको बनाने की कोशिश मत कीजिएगा कि ये ना हो कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आप डायग्राम बनाते बनाते अपना 1 नंबर भी जो डेफिनेशन लिखी है वो भी गलत, वो उसमें भी 0 मार्क्स मिल जाए, ऐसा होता है, ठीक है। जो आता है अच्छे तरीके से सिर्फ वही लिखे। अगर डायग्राम अच्छे तरीके से आती है, ठीक है, उसकी लेबरिंग भी आती है तो आप इजीली उसको लिख लेंगे। और अगर नहीं आती तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, उन्होंने नहीं कहा हुआ कि उन्होंने ऊपर मेंशन नहीं किया कि डायग्राम बनाए। अगर उन्होंने सवाल में डायग्राम का तो फिर डायग्राम बनाइएगा, ओके। ये देखें, अच्छा, हमने 1-2 टॉपिक तकरीबन आज क्लियर कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक होगा ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये देखें, ठीक है। डायग्राम जो है, ये डायग्राम ज़्यादातर लॉन्ग में पूछी जाती है, शॉर्ट में डायग्राम नहीं पूछी जाती, ठीक है। और अगर ना पूछें तो आपने नहीं लिखनी। ये देखें, इस तरीके से यानी कि सवाल आते हैं। अब ये भी देखें, ये डायग्राम मुश्किल है। अगर आपको ये डायग्राम नहीं आती तो लॉन्ग में, वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं, बहुत कम ऐसे सवाल आते हैं जिसमें डायग्राम बनानी होती है, बट शॉर्ट में डायग्राम बनाने की गलती नहीं करनी। जस्ट उसकी तारीफ़ लिखनी है, उसके बाद मिसाल आती है तो मिसाल लिखनी है, बस इतना काफ़ी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या कहते हैं, इसकी सारी प्रेजेंटेशन भी सारी बताऊंगी कि पेपर उसको किस तरीके से हम करें कि अच्छे मार्क्स आएँ। ये देखें, ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अमूमन बच्चे जो हैं वो जस्ट सवाल का आंसर लिख के आ जाते हैं, प्रेजेंटेशन उनकी बिल्कुल ही ज़ीरो होती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ओके। ये देखें, ये मैं फिर एक मरतबा दिखा देती हूँ कि कौन कौन से सवाल बनेंगे। यहाँ पे देखें, ये देखें, ये सवाल बन रहा है इसमें से, ओके, ये सवाल बन रहा है। बाकी अगला टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और इसमें से भी अगर कुछ क्वेश्चन अगर रह गए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ये देखें, ये देखें, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दूँगी, ओके।